विंडो एसी और स्प्लिट एसी में खास वायरिंग कनेक्शन किया जाता है जिसे CSR वायरिंग कहते हैं। क्या होती है CSR वायरिंग, आइए समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल खान। इस वीडियो में हम लोग विंडो एसी की उस CSR वायरिंग को सीखेंगे जो रिमोट से ऑन ऑफ होता है। मतलब इसमें एक PCB लगी हुई है, पर ख़ास बात यह है कि इस एसी की वायरिंग में एक वोल्टेज रिले और स्टार्ट कैपेसिटर भी लगा है। PCB जो कि सेंसर से ऑपरेट होती है, इसके लिए हम रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस एसी में फ़ैन और कंप्रेसर को ऑपरेट करने की ना तो सेलेक्टर स्विच की ज़रूरत होती है और ना ही स्विंग मोटर को ऑपरेट करने वाली एयर स्विंग स्विच की। PCB के साथ टेम्परेचर को सेंस करने वाले रूम सेंसर और कॉइल सेंसर लगे होते हैं, इसलिए थर्मोस्टेट स्विच की भी ज़रूरत नहीं होती है। PCB पर फेस और न्यूट्रल के टर्मिनल्स होते हैं। PCB के जरिए ही एयर स्विंग मोटर, फैन मोटर और कंप्रेसर को ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए इस PCB पर न्यूट्रल और फेस टर्मिनल होते हैं। न्यूट्रल के एक से ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं जहां न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। फेस को PCB के मेन रिले के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल टर्मिनल से एक एक वायर स्विंग मोटर, फैन मोटर और कंप्रेसर पर कनेक्ट करते हैं। PCB के मेन रिले के आउटपुट टर्मिनल जहां C या कंप्रेसर लिखा होता है, एक वायर को कंप्रेसर से कनेक्ट करते हैं। PCB में ज़रूरत के हिसाब से और भी आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें स्विंग मोटर के टर्मिनल से एक वायर को स्विंग मोटर से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह फैन मोटर की हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड को PCB पर लगे हुए HLM टर्मिनल्स यानी हाई, लो, मीडियम टर्मिनल से वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है एसी के इस रफली कनेक्शन से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। इस वीडियो में हम लोग CSR वायरिंग सीखेंगे। आपको विंडो एसी की PSC वायरिंग सीखनी हो तो मेरे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। CSR मतलब कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, यानी कंप्रेसर की इस मोटर में रन कैपेसिटर के साथ साथ स्टार्ट कैपेसिटर का भी इस्तेमाल होगा, जिसके लिए ही वोल्टेज रिले लगाया जाता है। वोल्टेज रिले में खास तौर से 4 टर्मिनल्स होते हैं, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। इस वीडियो में हम वोल्टेज रिले का स्कीमेटिक डायग्राम यूज करेंगे। वोल्टेज रिले के 4 नंबर या 5 नंबर पर इनमें से किसी एक पर फेस तो दूसरे पर न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, जिसे आप आगे समझेंगे। ये वायरिंग आप आसानी से समझ सकें, इसके लिए मैं PCB का भी स्कीमेटिक डायग्राम इस्तेमाल करूंगा। आइए वोल्टेज रिले और PCB के साथ विंडो एसी की CSR वायरिंग को सीखते हैं। ये विंडो एसी की PCB है। ये 6 वायरों के साथ फैन मोटर हैं, जिसमें एक न्यूट्रल, 3 स्पीड के और 2 कैपेसिटर के वायर हैं। फैन कैपेसिटर फैन के लिए है। एयर को घुमाने के लिए स्विंग मोटर है। विंडो एसी का कंप्रेसर, जिसमें 3 टर्मिनल CSR यानी कॉमन स्टार्ट और रन है। कंप्रेसर को टार्क के लिए एक रन कैपेसिटर, कंप्रेसर को ही स्टार्टिंग टार्क के लिए एक स्टार्ट कैपेसिटर। स्टार्ट कैपेसिटर की सर्किट को ब्रेक करने के लिए वोल्टेज रिले। जब किसी कंप्रेसर के कनेक्शन में स्टार्ट और रन कैपेसिटर दोनों ही लगे हों तो इसको CSR वायरिंग कहते हैं। पावर सॉकेट से हमें ग्रीन वायर का अर्थिंग, ब्लैक वायर का न्यूट्रल और रेड फेस मिलता है। सबसे पहले अर्थिंग के ग्रीन वायर को एसी की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। PCB के न्यूट्रल टर्मिनल में से किसी एक पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। PCB के लाइन या फेस टर्मिनल पर फेस कनेक्ट कर देते हैं। PCB के न्यूट्रल टर्मिनल से एक वायर फैन मोटर के कॉमन, जो कि ब्लू कलर का है, उससे कनेक्ट करते हैं और इसी जगह से एक वायर स्विंग मोटर के एक वायर से कनेक्ट करते हैं। चाहे तो न्यूट्रल टर्मिनल से एक अलग से वायर भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह न्यूट्रल स्विंग मोटर और फैन मोटर को पहुँच गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि PCB पर स्विंग मोटर और फैन मोटर की स्पीड के लिए अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं। स्विंग मोटर के फेस टर्मिनल से एक वायर स्विंग मोटर के बचे हुए दूसरे वायर से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक वायर से न्यूट्रल पहले ही कनेक्ट कर रखा है।
पीसीबी के एल या लो टर्मिनल को फैन की लो स्पीड जो कि रेड कलर वायर है उससे कनेक्ट करते हैं। पीसीबी के एम या मीडियम टर्मिनल को फैन के मीडियम स्पीड यानी येलो कलर के वायर से कनेक्ट करते हैं। पीसीबी के एच या हाई स्पीड टर्मिनल से फैन की हाई स्पीड यानी ब्लैक कलर के वायर से कनेक्ट करते हैं। फैन मोटर के बचे हुए दोनों वायर को फैन कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरह फैन मोटर और एयर स्विंग मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब रन कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर और वोल्टेज रिले के साथ कंप्रेसर का सीएसआर कनेक्शन करते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा। पीसीबी के न्यूट्रल टर्मिनल से एक वायर वोल्टेज रिले के 4 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। पीसीबी के मेन रिले की आउटपुट टर्मिनल जिस पर आमतौर से सी या कंप्रेसर लिखा होता है, वहां से एक वायर वोल्टेज रिले के 5 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। इस तरह वोल्टेज के 4 नंबर टर्मिनल पर न्यूट्रल और 5 नंबर टर्मिनल पर फेस कनेक्ट हो गया। आप इसे अदला बदली भी कर सकते हैं। स्टार्ट कैपेसिटर के किसी भी एक टर्मिनल या वायर को वोल्टेज रिले के 4 नंबर टर्मिनल से और कैपेसिटर के बचे हुए दूसरे टर्मिनल या वायर को वोल्टेज रिले के 1 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। रन कैपेसिटर के 2 टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को वोल्टेज रिले के 4 नंबर टर्मिनल और रन कैपेसिटर के बचे हुए दूसरे टर्मिनल को वोल्टेज रिले के 2 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब कंप्रेसर के टर्मिनल स्टार्ट, रन और कॉमन को कनेक्ट करते हैं। कंप्रेसर के स्टार्ट टर्मिनल को वोल्टेज रिले के 2 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। कंप्रेसर के रन टर्मिनल को वोल्टेज रिले के 4 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल को वोल्टेज रिले के 5 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। इस सीएसआर कनेक्शन में फेस रिले के 5 नंबर टर्मिनल से कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट है, जबकि न्यूट्रल वोल्टेज रिले के 4 नंबर टर्मिनल से कंप्रेसर के रन टर्मिनल पर कनेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, वोल्टेज रिले के 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल्स कांटेक्ट पॉइंट के जरिए कनेक्ट होता है। जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तब वोल्टेज रिले का मैग्नेटिक कॉइल इस कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है। कंप्रेसर का स्टार्ट टर्मिनल वोल्टेज रिले के 2 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट है। रन कैपेसिटर में 4 नंबर टर्मिनल से आने वाली सप्लाई से टार्क 2 नंबर टर्मिनल पर पहुंचता है, जिससे ये टार्क कंप्रेसर के स्टार्ट टर्मिनल तक पहुंच जाता है। स्टार्ट कैपेसिटर में 4 नंबर टर्मिनल से आने वाली सप्लाई से स्टार्टिंग टार्क वोल्टेज रिले के 1 नंबर टर्मिनल पर पहुंच जाता है, जिससे ये स्टार्टिंग टार्क कांटेक्ट पॉइंट के जरिए 2 नंबर टर्मिनल पर पहुंचता है और इस तरह से स्टार्ट कैपेसिटर का स्टार्टिंग टार्क 2 नंबर टर्मिनल से कंप्रेसर के स्टार्ट टर्मिनल तक पहुंचता है। कंप्रेसर के स्टार्ट होते ही वोल्टेज रिले के 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल के कांटेक्ट पॉइंट ब्रेक हो जाते हैं, जिससे स्टार्ट कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाता है। इस शानदार कनेक्शन को एक बार और देखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।